हेलो एवरीवन, आज है 20 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनसीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई एक दमदार कंपनी है और 33 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। काफी स्लो मूव कर रहा है, पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से काफी स्लो मूव कर रहा है ये शेयर। लेकिन जब पेंडेमिक आया था तब गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद एक शार्प तेजी भी हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से अगर हम देखने जाएं तो थोड़ा सा स्लो मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ज्यादा बड़ा उछाल या ज्यादा बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। एक प्राइस रेंज के बीच में ये शेयर फंस चुका है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनसीसी लिमिटेड के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो शेयर में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी भी तेजी की एक बहुत बड़ी जगह बाकी है यहाँ पर, तो उसके बारे में बात करेंगे। और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनसीसी लिमिटेड 33 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करनी चाहिए तो पिछले एक महीने में शेयर जहां पर था वहीं पर आ चुका है। जैसे कि मैंने कहा कि एक प्राइस रेंज में फंसा है ये शेयर, लेकिन इस बीच 29 रुपीज का लो है और 35 रुपए का हाई भी बना था। वापस से गिरावट आई, फिर तेजी की तरफ शेयर रुख अपना रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो 37% की गिरावट है। जैसे कि आप देखिए, पेंडेमिक से पहले शेयर 55-60 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। जब गिरावट आई, कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तब 16 रुपए तक ये शेयर टूट गया था। बाद में एक शार्प तेजी आई, 16 रुपए से 28 रुपए तक शेयर पहुंचा। वापस गिरावट आई, 20 रुपए तक गया। वापस एक बड़ी तेजी आई, वापस गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो 7वें महीने से लेकर अब तक जो इसका प्राइस रेंज है वो 33 रुपए से 30 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इस प्राइस रेंज में ये शेयर फंसा हुआ है, कहीं से एक बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि वो तेजी आए। लेकिन 10 साल का अगर मैं आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाऊं तो एनसीसी का जो 10 साल का ग्राफ है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। 67% की गिरावट है। लेकिन आप देखिए, जब भी कोई बड़ी गिरावट आई है वापस इस शेयर ने बाउंस बैक किया है। भले ही वक्त लगा हो, लेकिन एक बड़ा बाउंस बैक किया जरूर है। लेकिन एक बड़े बाउंस बैक के बाद गिरावट भी आई है, तेजी आई, गिरावट आई है, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई है। तो एक चीज क्लियर है यहाँ से कि ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप 5 या 10 साल का इन्वेस्टमेंट करने का मन बनाए। ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाए। ये वो शेयर है जहां पर गिरावट आने पर आप खरीदारी करोगे और कम से कम 1 साल का निवेश का प्लान बनाओगे, और जब कोई अच्छी रैली आएगी आप यहां से एग्जिट कर जाओगे। क्योंकि वापस एक बड़ी तेजी के बाद गिरावट की तरफ शेयर आपको जरूर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। स्मॉल कैप शेयर है ये, 2112 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और देखिए, जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग का ये जो सेक्टर है, उसमें थोड़ी सी प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन लॉन्ग टर्म का जो पर्सपेक्टिव है, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब 5-10 साल बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग टर्म से मतलब है जो 1-2 साल का पर्सपेक्टिव है, वो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रेंड लाकर आ सकता है। ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी नहीं हो रहे हैं। 3 लाख का वॉल्यूम ट्रेड बीएससी में है और 36 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड एनएससी में देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 19.31% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 11.42% की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड के पास 13.01% की होल्डिंग देखने को मिली है। और सब ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा बहुत गिराया है, इवन काफी बड़ी होल्डिंग बेची है एफआईएस और म्यूचुअल फंड की तरफ से। यहाँ पर एक बड़ा नाम देखने को मिल रहा है हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में, राकेश झुनझुनवाला की वाइफ जो है रेखा राकेश झुनझुनवाला, 9.55% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग इनके पास है। इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी के पास एक बहुत बड़ी होल्डिंग एनसीसी लिमिटेड की देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 43.04% है और 10% का डिविडेंड भी ये शेयर पे कर रहा है। और इसी साल सितंबर महीने में आपको 20 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया है। एनसीसी के बारे में मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, अभी भी प्रेशर है इस कंपनी के ऊपर। लेकिन सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। 6.35 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 16 के आसपास है।
बुक वैल्यू 83 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.40 है, ईपीएस 5.21 है और 18 की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 12% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। कोई भी आपको यहाँ पर बेचने की सलाह नहीं दे रहा है, हर कोई कह रहा है कि खरीदो और खरीदारी की है तो बने रहो, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और तो और अगर हम यहाँ पर एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो सितंबर जो क्वार्टर था उसमें देखिए राकेश झुनझुनवाला ने जो अपनी होल्डिंग है एनसीसी में वो बढ़ाई है, अपनी होल्डिंग को इन्होंने बढ़ाया है और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। रेखा झुनझुनवाला इंक्रीज स्टेक्स इन एनसीसी बाय 42.25 लाख शेयर इन सितंबर क्वार्टर में एक बहुत बड़ी होल्डिंग, ऑलरेडी 9.55% की जो होल्डिंग थी अब इन्होंने और बड़ी क्वांटिटी खरीदी है, और बड़ी क्वांटिटी खरीदी है यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल शेयर्स जो है इनके पास वो 6 करोड़ 24 लाख से भी ज्यादा के शेयर्स इनके पास हैं। जो पहले 5 करोड़ 80 लाख के आसपास के शेयर थे, आज वो 6 करोड़ 25 लाख के आसपास के शेयर देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये। और राकेश झुनझुनवाला जी की भी अगर हम होल्डिंग की बात करने जाएं तो 1 करोड़ 16 लाख शेयर्स इनके भी देखने को मिल रहे हैं। तो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है इनका एनसीसी में और बढ़ाई है स्टेक। ये वाकई में एक पॉजिटिव ट्रेंड है क्योंकि उनको भी लगता है कि शेयर में तेजी आती हुई देखने को मिल जाएगी आने वाले दिनों में। क्योंकि देखिए धीरे धीरे क्या होगा कि अभी वर्क फ्रॉम होम जिस तरीके से बढ़ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि लोग अपना खुद का जो घर है वो तलाशना शुरू करेंगे। लोगों को अपना अच्छा घर चाहिए ताकि वो घर पे आराम से बैठ के काम कर सके। और ऐसे सिचुएशन में जो प्रॉपर्टी के जो रेट है वो ऐसा नहीं होगा कि गिर जाएंगे, वो एटलीस्ट स्टेबल रहेंगे कुछ वक्त के लिए और आने वाले दिनों में वो इंक्रीज भी होंगे। तो कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है वो डेफिनेटली पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा। और आप देखिए पेंडेमिक के दौरान भी 17 करोड़ का मुनाफा कमाया है इस कंपनी ने, लॉकडाउन के पीरियड में 17 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। तो जब सितंबर क्वार्टर के नतीजे आएंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा मुनाफा इनको होगा क्योंकि ऑलरेडी तब हम अनलॉक के फेज में आ चुके थे, कामकाज शुरू हो चुका था। इससे पहले मार्च में 66 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 102 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 80 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 75 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो एक भी क्वार्टर में कंपनी को लॉस नहीं हुआ है। इवन लॉकडाउन का जो पूरा का पूरा क्वार्टर था उसमें भी 17 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने कमाया है। तो सितंबर में और बेहतर नतीजे आने की उम्मीद यहां पर कायम है। अच्छी खासी होल्डिंग है प्रमोटर के पास, एफआईज के पास, म्यूचुअल फंड के पास। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में भले ही अभी अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड और एफआईज ने अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में म्यूचुअल फंड की और एफआईज की और इवन इंश्योरेंस कंपनी जो अभी तक इन्वेस्टेड नहीं है उनकी होल्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि सेबी का जो नया रूल है कि जो बड़े फंड हाउसेस है, बड़े फंड मैनेजर्स है, उनको अपना 25% का इन्वेस्टमेंट कम से कम स्मॉल कैप में करना होगा और 25% का मिड कैप में। तो जो फंडामेंटली स्ट्रांग मिड कैप और स्मॉल कैप है उनको फायदा होगा। स्मॉल कैप में बहुत ही कम कंपनियां हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और उसमें मुझे लगता है कि अगर हम एनसीसी के बारे में बात करें तो रिस्की जरूर है लेकिन स्मॉल कैप की एक अच्छी कंपनी जरूर है ये। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपका नजरिया कम से कम 1-1.5 साल के निवेश का है तो एनसीसी में आप बने रहे, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छी क्वालिटी का शेयर है, वक्त लगेगा इसको रिवाइव होने में, लेकिन याद रखें आने वाले 1 साल में ये शेयर आपको कम से कम 45-50 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन से ये शेयर गुजरेगा। 33 पे है, हो सकता है 30 पे भी चला जाए, लेकिन उसके बाद 35-40 तक के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक चीज आप यहाँ पर कर सकते हो, बॉटम कहाँ है कहना मुश्किल है, तो अगर जब भी गिरावट आए खरीदारी करिए यहाँ पर, लेकिन इस तरीके से खरीदारी करें ताकि आप एवरेजिंग कर पाए। एक साथ एक ही प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 200 शेयर खरीदो, वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं और कम से कम 1-1.5 साल का प्लान लेके चलिएगा। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है। अगेन मैं कह दूं, शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी रैली आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में
इनका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है तो बने रहे, और छोटी छोटी क्वांटिटी में और टुकड़ों में खरीदारी करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनसीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।